गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक। आज मैं लाइफ में ही मिरर इमेज एंड मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल रिफ्लेक्शन का वीडियो लेके आया हूं। तो चलो शुरू करते हैं मिरर से। ठीक है, मिरर, व्हाट इज मिरर? ठीक है, मिरर क्या होता है? तो मिरर से तो तुम लोग अच्छी तरह फैमिलियर हो। तुमने अपने ड्रेसिंग टेबल में लगा रखा है, वॉश बेसिन घर का जहां पे होता है वहां लगा हुआ है, मतलब मिरर को अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन साइंस में मिरर का क्या अर्थ होता है? मिरर मीन्स a reflecting surface of light ray। समझ में? जो मिरर है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, विच रिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट। जो लाइट की जो किरणें आती है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको उसी मीडियम में वापस कर देता है। ठीक है, ये होता है मिरर। तो मिरर का और अच्छा डेफिनेशन हो सकता है, इसमें एक वर्ड और जोड़ देते हैं। मिरर इज ए, इसको जो करेक्ट डेफिनेशन है वो है मिरर इज ए स्मूथ, ठीक है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस which can reflect ray of light and forming an image और इमेज बनाता है। मिरर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो लाइट के रे को वापस कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण इमेज बनता है। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द मिरर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा टाइप ऑफ मिरर। ठीक है, मिरर का टाइप, कितने टाइप का मिरर होता है? एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, इसमें मेनली 2 टाइप्स है। एक है प्लेन मिरर, अंडरस्टैंड, अनदर इज स्फेरिकल मिरर। ये 2 टाइप है, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर मीन्स उसका जो सरफेस है इट शुड बी प्लेन, बिल्कुल इस तरह। ये देखो, ये सरफेस एकदम प्लेन होगा, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, किसी तरह का कर्व फॉर्म नहीं होगा। इट विल बी ए प्लेन लाइक अवर ब्लैक बोर्ड। ठीक है ना, ब्लैक बोर्ड भी देखो प्लेन है, अंडरस्टैंड? तो ये प्लेन मिरर है। स्फेरिकल मिरर मतलब, अच्छा, प्लेन मिरर में ये कह सकते हो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। ये प्लेन होता है, इसलिए इसका नाम प्लेन मिरर कहा गया है। ओके, नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व फॉर्म में हो। अंडरस्टैंड? कर्व फॉर्म में वो स्फेरिकल का पार्ट
बिल्कुल कर्व फॉर्म, ठीक है, तो वो कहलाता है स्फेरिकल मिरर। मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस is in curve form. Curve is in curve form. कर्व के रूप में होता है ये इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का हो सकता है या हाँ इसी टाइप का, ठीक है। तो कर्व फॉर्म अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, दो तरह के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा, स्मूथ होगा, वेल पॉलिश्ड होगा, ठीक है, दैट इज द प्लेन मिरर। और ये स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक कर्व के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ मिरर के बाद आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मिरर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ये कैसे बनता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मिरर, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग प्लेन मिरर, ओके। प्लेन मिरर में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, बिल्कुल इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब इधर से जो रे होगा वो पास हो जाएगा, समझ गया। यहां से अगर तुम देखोगे तो इधर का चीजें दिखाई पड़ेगा, दैट इज ए ट्रांसपेरेंट, ओके। तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं इसको मिरर बनाने के लिए, अभी ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है केवल, ठीक है। मिरर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक साइड को रेड ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं, एक साइड को रेड ऑक्साइड से पेंट कर दो, मतलब उसको नॉन ट्रांसपेरेंट बनाओ, अंडरस्टैंड। तो ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, और ये सरफेस को जिसका ग्लास का दूसरा सरफेस है उसको वेल पॉलिश्ड करके बिल्कुल शाइनिंग एकदम चमकाओ, ताकि वो अच्छा रिफ्लेक्टर बने, किसका, रे ऑफ लाइट का। जो लाइट इस पे पड़ेगा, यहां से जो लाइट आएगा, इट शुड बी रिफ्लेक्ट प्रॉपरली, ठीक है। तो ये जो सरफेस है ये वेल पॉलिश्ड होता है, ठीक है, और ये क्या जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस तरह प्लेन मिरर बनता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर, ये सेकंड है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं ये कैसे बनता है, ठीक है। तो ये भी इसमें क्या करते हैं, हॉलो स्फेरिकल ग्लास लेते हैं, ये बिल्कुल स्फेरिकल फॉर्म में, स्फेयर के फॉर्म में एक हॉलो ग्लास लेते हैं, ठीक है, अंदर से बिल्कुल खाली, ओके। अब इसको क्या करते हैं, यहां से इसको कट करते हैं, ये एक वर्टिकल प्लेन से इसको काट देते हैं, यहां से इसको काट देते हैं। काटने से क्या होगा, इट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ये इस तरह से दो पार्ट में स्फेरिकल ग्लास बट जाएगा, ठीक है, इट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट। अब क्या करते हैं, इस पार्ट को अंदर की तरफ पेंट कर दो, रेड ऑक्साइड का पेंट कर दो, मतलब इसको नॉन ट्रांसपेरेंट बनाओ, और ये साइड, ये जो इधर का साइड है इसको वेल पॉलिश करो, ठीक है, अच्छी तरह से चमकाओ, ताकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करे। तो ये होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और इस तरह का जो मिरर होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व होगा, आउटसाइड कर्व होगा, या
ये भाग उठा हुआ होगा, ठीक है ना, ऐसा उठा हुआ, ये देखो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है ना, बाहर की तरफ कर्व है, इसलिए इसका नाम देते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये पार्ट हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब इधर इसको क्या करते हैं, इसको बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ रेड ऑक्साइड का पैंट लगाते हैं, मतलब आउटसाइड जो रहेगा उसको हम लोग नॉन ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, ठीक है, और जो इनसाइड है उसको वेल पॉलिश करके शाइनिंग करेंगे, ठीक है, उसको चमकाएंगे ताकि वो गुड रिफ्लेक्टर बने। तो इसका जो इनसाइड है ये जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो मिरर है, ये जो जिसका कि इनसाइड जो है, ठीक है ना, ये इनवर्ड कर्व है, अंदर की तरफ कर्व है, समझे। ये देखो, ये जो है इसका बाहर का भाग जो है उठा हुआ है, इसलिए हिंदी में इसको कहते हैं उत्तल। दिस इज कॉल्ड उत्तल, जिसका तल उठा हुआ हो, उत्तल। उत्तल दर्पण, मिरर मतलब दर्पण, जिसका तल उठा हो उत्तल, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। और जिसका तल दबा हो, अंदर की तरफ हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ दबा हो, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं अवतल। ये अवतल, ये अवतल दर्पण, ये दिस इज ये उठा हुआ, अंदर की तरफ दबा हुआ है, अवतल, जिसका तल, जिसका सरफेस, जिसका वो जो है वो दबा हुआ हो, अंदर की तरफ कर्व हो, इनवर्ड कर्व हो, ये तो दिस इज कॉल्ड, इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। समझ में आ गया। तो जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उठा हुआ हो, निकला हुआ हो, आउटवर्ड कर्व हो, वो कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ दबा हो या फिर इनवर्ड कर्व हो, दैट इज कहलाएगा कॉनकेव मिरर। क्लियर हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ मिरर। चलो अब आगे बढ़ो, ठीक है। आगे तुम्हारा रहेगा इमेज फॉर्मेशन। वी विल सी इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज का बनना, कैसे इमेज बनता है। लेकिन इसके पहले हम लोग देखेंगे इमेज क्या होता है। अंडरस्टैंड, इमेज का मतलब होता है विजुअल, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन of an object is called image। मतलब ये हुआ कि मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका हुबहू, मतलब हुबहू मतलब जैसा का तैसा मिरर में दिखाई पड़ना, उसका इमेज कहलाता है। अंडरस्टैंड, ये ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, डस्टर है, ये डस्टर को मिरर के सामने रखो, सपोज ये मिरर है, ठीक है, तो उसके सामने रखोगे तो ऐसा ही आपको मिरर के अंदर दिखाई पड़ेगा, दैट इज ए इमेज। हम रोज अपना इमेज मिरर में देखते हैं ताकि हमको पता चल सके कि हमारा लुक कैसा है, ठीक है ना, हमारे बाल ठीक है या नहीं है, मेरा फेस ठीक है या नहीं है, हमने जो कपड़े पहने हैं वो हमको कैसा दिखाई दे रहा है, ये सब देखने के लिए हम लोग मिरर यूज करते हैं। और जो कुछ भी दिखाई पड़ता है दैट इज ए इमेज। क्लियर? तो इमेज इज ए रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब दिखाई पड़ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट का दिखाई पड़ना, वो कहलाता है इमेज। अब हम देखते हैं
टाइप ऑफ इमेज, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन में वी विल सी द टाइप ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज, राइट। ये इसमें आता है सबसे पहले रियल इमेज, अनदर इज वर्चुअल इमेज। ये दो टाइप्स होते हैं इमेज का। रियल इमेज का मतलब होता है जिसको हम पर्दे पे दिखा सकते, द इमेज विच कैन बी शोन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, ठीक है। विच कैन बी शोन ऑन स्क्रीन, ठीक है, इज कॉल्ड रियल इमेज। देखो अब प्लेन में ये जो होता है एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर में मिलेगा। ये इस तरह का जो इमेज है यू विल गेट ए स्फेरिकल मिरर। तुमको यहां नहीं मिलेगा, प्लेन मिरर में नहीं मिलेगा इस तरह का रियल इमेज। क्यों? क्योंकि जो प्लेन मिरर का जो इमेज है हमारा, जो हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है वो मिरर के अंदर बनता है, इनसाइड ऑफ द मिरर। उसको कहते हैं बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ठीक है, इनसाइड में जो बनता है। तो उसको हम लोग किसी पर्दे पे नहीं दिखा सकते। तो ऐसे को कहते हैं वर्चुअल, विच कैन नॉट बी शोन, विच कैन नॉट बी शोन ऑन स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते, दैट इज ए वर्चुअल इमेज। वो वर्चुअल इमेज कहलाता है। जिसको दिखा सकते हैं पर्दे पे वो रियल इमेज, जिसको नहीं दिखा सकते वो वर्चुअल इमेज। अब देखो ये तो मैंने वर्चुअल का समझा दिया है कि हम मिरर के सामने खड़े हैं तो हमारा इमेज जो है मिरर के अंदर बन रहा है, इनसाइड ऑफ द मिरर। उसको तो हम पर्दे पे नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर मिरर के बाहर इमेज बने, सामने बने, तो हम वहां पे एक स्क्रीन रख सकते हैं, पर्दा रख सकते हैं और उस पर्दे पे वो इमेज देखा जा सकता है। जैसे कि फिल्म पिक्चर हॉल में तुम जाते हो, तुम देखोगे कि जो फिल्म के पीछे प्रोजेक्टर का लाइट आता है, वो लाइट से इमेज जो है वो बाहर बनता है, स्क्रीन पे बनता है। तो वो हो गया रियल इमेज, ठीक है। उसको हम पर्दे पे दिखा सकते हैं, तो दैट इज ए रियल इमेज। और जिसको पर्दे पे नहीं दिखा सकते दैट इज ए वर्चुअल इमेज। ओके, तो ये वर्चुअल जो है वो प्लेन मिरर में मिलता है, ठीक है, और रियल जो है वो स्फेरिकल मिरर में मिलेगा, ठीक है। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है तुम्हारा ये जो इमेज के बारे में भी तुमको मैं बताता हूं, इमेज का कैसे बनता है, ठीक है। सपोज ये तुम्हारा एक प्लेन मिरर, ठीक है, इसको ऐसा ले लो, दिस इज द प्लेन मिरर, ओके। ये थोड़ा सा ऐसा, दिस इज प्लेन मिरर, ओके। अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ए और ये हो गया बी, राइट। अब ए से एक लाइट जाएगी ऐसे, ठीक है, ये मिरर, और ये बी पॉइंट से भी एक लाइट जाएगी। एक्चुअली में क्या है, नंबर ऑफ रे विल कम आउट फ्रॉम द ए बी, लेकिन हमको इसका हेड और फुट से लेना है ताकि पूरा का पूरा इमेज आ जाए। अगर हम नंबर ऑफ इमेज रे लेंगे तो इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, फिर बताना मुश्किल होगा। इसलिए टॉप से बॉटम से लेते हैं, ठीक है ना, ये बॉटम से ऐसा, राइट। इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होता है, ये रिफ्लेक्ट, ठीक है, और यहां पे हमारा क्या होगा, ये आई हम यहां से देखेंगे, ठीक है। ये पोर्शन जो है ये यहां से हम लोग देखेंगे, दिस इज आवर आई, ठीक है, ऐसा। ये रिफ्लेक्शन है, ये इंसिडेंट रे, ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं हमको दिखाई कहां पड़ेगा। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको पीछे की तरफ बढ़ाओ,
ठीक है, ये पीछे की तरफ ऐसा रिफ्लेक्टेड रे आएगा, ठीक है, यहां, और ये भी जो है वो लगभग ये ऐसा, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, ये जो है ऐसा आएगा और ये जो है ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। तो यहां पे बिल्कुल इसके सीधे में, ठीक है ना, दिस पोर्शन विल बी ए, ये पीछे की तरफ है, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है सपोज ये मिरर से x मीटर है, ठीक है, तो ये भी जो है वो x मीटर पे बनेगा, ऐसा, ठीक है। अब दूसरा मैं तुम्हारे जो एनसीईआरटी बुक में है वो मैं इमेज बनाऊंगा, उसमें है कि ये एक मिरर है, प्लेन मिरर, दिस इज द प्लेन, यहां पे कोई बॉल है, राइट, इससे रे निकल रहा है ये, ठीक है, एक दूसरा रे जो है वो इधर, ये प्लेन मिरर, इसका प्लेन, ठीक है, ये इंसिडेंट, ये इंसिडेंट, ओके। अब ये रिफ्लेक्ट हो ऐसा, ये ऐसा रिफ्लेक्ट, दिस विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस, राइट। यहां पे हम ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर इज हियर, यहां पे ये आई है, दिस इज द आई, तो दिखाई कहां पड़ेगा, इसको पीछे की तरफ पड़ेगा, ठीक है, ये ऐसा पीछे की तरफ आएगा, इसको पीछे की तरफ पड़ा, तो ये इधर पहुंच, ये लाइक दैट, और ये डिस्टेंस x मीटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस भी x है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर, क्लियर है ये, ओके। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो यहां पे तुमने देखा मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पे इमेज बनेगा, नंबर 1, नंबर 2, ये इसका जितना साइज होगा उतना ही साइज का ये भी होगा, ठीक है ना, प्लेन मिरर। ना इस जो स्फेरिकल मिरर होता है उसमें हम लोगों ने देखा कि रियल इमेज बनता है, यहां पे जो प्लेन मिरर में हमेशा इरेक्टेड होगा, इरेक्टेड मतलब सीधा, जैसा मैं यहां खड़ा हूं तो ऐसा ही सीधा इमेज दिखाई पड़ेगा, लेकिन स्फेरिकल मिरर में सीधा भी दिखता है, उल्टा भी दिखता है, छोटा भी दिखता है, बड़ा भी दिखता है, ठीक है, वो हम लोगों ने अपने रिक्वायरमेंट से बनाया, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में किसी ने मुझसे पूछा तो सर वो उल्टा कैसे दिखाई देता है, तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये ना तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आंसर देना चाहता हूं कि स्फेरिकल मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उल्टा कैसे दिखाई देता है। उल्टा दिखाई देना मतलब ये पैर जो ऊपर, सर जो है वो नीचे, ठीक है। तो यहां पे हम कॉन्केव मिरर लेते हैं, ठीक है, लेट कंसीडर दिस इज द कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव, राइट। इसका जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसको हम कहते हैं पोल, दिस इज कॉल्ड पोल, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो ये रेडियस है, वो जो हॉलो ग्लास का उसका जो सेंटर होता है वही इसका सेंटर, ठीक है, वो सेंटर मान लो ये पॉइंट, दिस इज द सी, ये यहां पे ये सी पॉइंट, क्लियर। अब इन दोनों को जो लाइन जोड़ता है, ठीक है, ये लाइन, ऐसा एक लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये लाइन पोल और सी, ये दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, राइट। और एक पॉइंट और होता है इसके बीच में, वो होता है फोकस, ये एफ जो इन दोनों के बीच में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, ठीक है। अब तुमको कुछ थोड़े से रूल समझने पड़ेंगे, ठीक है, वो रूल के अकॉर्डिंग भी हमको समझ में आएगा
कि कॉनकेव मिरर में कोई ऑब्जेक्ट उल्टा कैसे दिखाई पड़ता है। ओके, नाउ यू सी रूल ये है कि अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसा पैरेलल चला, ठीक है, इफ इंसिडेंट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये इसके पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट कहां से करेगा? फोकस से करेगा। ये एक रूल है, इट विल ऐसा फोकस से ऐसा रिफ्लेक्ट, दिस इज द रूल, ठीक है। दूसरा रूल है कि अगर मान लो कि कोई रे इंसिडेंट रे फोकस से जा रहा है, ऐसा इंसिडेंट कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल, इससे पैरेलल। ये दो रूल तुमको याद रखने पड़ेंगे, तभी वो समझ में आएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि उल्टा कैसे बनता है। नाउ यू सी दिस इज एफ, राइट, ये एफ पॉइंट है और हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहां है, ए बी, क्लियर। अब देखो ए से एक रे लेते हैं, इसके पैरेलल, तो ये कहां से पास होगा? इट विल पास थ्रू द फोकस, इट विल रिफ्लेक्ट थ्रू द फोकस एज पर रूल, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं फोकस से, ये ऐसा फोकस ऐसा, तो रूल एज पर रूल के क्या होगा? इट विल रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा रिफ्लेक्ट, राइट। अब ये दोनों जहां मिल रहा है, ठीक है ना, दिस इज द पॉइंट ए होगा, क्योंकि ए का रिफ्लेक्शन, ये ए का रिफ्लेक्शन इधर आ रहा है, ए का रिफ्लेक्शन इधर आ रहा है, दिस विल बिकम पॉइंट ए ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो ये बी से जो रे निकलेगा, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर से जा रहा है, ठीक है ना। मतलब ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, या जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, दैट इज ए नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। तो जब इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर होगा तो एंगल आई विल बी जीरो, तो आर विल बी ऑल्सो जीरो, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इसी रास्ते में वापस आ जाए। तो ये वापस में आया तो इसके सीध में ये पॉइंट है, तो दिस इज पॉइंट बी, तो ये ऐसा, देखो अब इसको ज्वाइन कर दिया, ये देखो इसका नाम दे दो ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए पी, करेक्ट। अब देखो ये उल्टा है या नहीं है? उल्टा है ना, तो अब समझ में आया कि स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट का इमेज उल्टा क्यों बनता है, ठीक है। ये तुम्हारे क्लास का नहीं है, मगर ये पढ़ाते समय तुम लोगों ने एक क्वेश्चन एराइज किया था कि स्फेरिकल मिरर में उल्टा क्यों दिखाई पड़ता है, तो उसका आंसर क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ये लास्ट का मल्टीपल रिफ्लेक्शन। देखो जैसे नाम है मल्टीपल, मतलब बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज होना, मल्टीपल होना। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 3 into 4, तो ये क्या होता है? 12 बढ़ गया। अभी देखो 6 into 4 ऐसे क्या है? 24। मल्टीप्लाई करो तो बढ़ता जाता है। यहाँ पे हुआ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है कि जब दो मिरर एंगल बना के हो, दो मिरर, ये ऐसा एक मिरर है और ये एक मिरर, ठीक है, ये जो है इनका एंगल जो है यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है, दिस इज द 90 डिग्री, ओके, 90 डिग्री। अगर इस तरह से दो मिरर को रखा जाए तो यहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा मल्टीपल होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, मतलब एक से कई बार, मतलब वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस मोर देन वन टाइम, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्योंकि हम लोग को देखा था प्लेन मिरर में एक ही बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है और जा रहा है, लेकिन अगर दूसरा उधर मिरर रखा है तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके लिए इंसिडेंट रे बन जाएगा एंड अगेन इट विल रिफ्लेक्ट, वो चीज यहां, ठीक है। अभी मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है,
ये एक ऑब्जेक्ट, तो एक रे तो यहां से जाएगा, ठीक है, और वो रिफ्रैक्ट होगा, राइट। अच्छा, और अगर यहां से भी गया, सपोज एक रे इधर आया, ठीक है, तो ये भी रिफ्लैक्ट होगा, ऐसा यहां हमारा आई, ठीक है, तो इसका इमेज कहां दिखाई देगा, ये जो रिफ्लैक्ट हुआ है उसका इमेज यहां, ठीक है, ये जो रिफ्लैक्ट हुआ है ये दिस इज द रिफ्लेक्शन, ये इसका जो इमेज है वो यहां, ये बन, राइट। ये हुआ सिंगल रिफ्लेक्शन, एक ही बार रिफ्लेक्शन हुआ। अब डबल में देखो, यहां से मान लो ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि एक रे जो है या हो सकता है इधर भी, तो सेम एंगल बना, एक इधर भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, तो ये जो रिफ्लेक्ट होगा इस पॉइंट में एक और इमेज दिखाई देगी तुमको, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा रहेगा, ये यहां बिल्कुल इसके एंगल पे यहां, और ये जाएगा आगे। तो देखा कि अगर दो मिरर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो कितने इमेज बनेंगे, 3 इमेज बनेंगे। इसका एक फार्मूला भी है, ठीक है ना, इमेज का फार्मूला है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, ये देखो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ये रहेगा तुम्हारा 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन मिरर -1। ये फार्मूला है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन में नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। अभी देखो हम लोगों ने 90 डिग्री रखा था, ठीक है, तो ये 360 डिग्री, ये एंगल बिटवीन मिरर हमारा 90 डिग्री है, -1, तो कितना है, ये 0 कट जाएगा, ये 9, ये 4, 4 - 1 = 3। समझ में आया? अगर 90 डिग्री से कम हो, एंगल अगर उसका कम हो, तो नंबर ऑफ इमेज विल इंक्रीज, मतलब जो इमेज है वो ज्यादा होता जाएगा। और अगर ये तुम्हारा 90 डिग्री से ज्यादा है तो इमेज कम होता जाएगा। ये तुम कैलकुलेट करके देख। और अगर दोनों मिरर को पैरेलल में रखा, ठीक है, 2 मिरर है उसको पैरेलल में रखा, ऐसा और ऐसा, ये मिरर, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो इमेज बनेगा वो इन्फिनाइट होगा, बहुत से होंगे, अनंत होगा। अंडरस्टैंड? तो ये देखो ना, तुम्हारा जब कोई कपड़े के दुकान में जाते हो और वहाँ पे रेडीमेड शॉप में और अपने लिए कपड़े लेते हो और तुमको देखना रहता है कि मेरे को कैसा सूट करेगा, तो क्या करते हो, ड्रेसिंग रूम में जाते हो, वहाँ पे देखना जो मिरर है वो पैरेलल रखा रहता है, तो तुम्हारे कई इमेज दिखती है, नंबर ऑफ इमेज यू विल गेट इट। अंडरस्टैंड? तो ये हुआ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का जो एप्लीकेशन है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन। ये देखो एप्लीकेशन मतलब ये कहां यूज किया है हम लोगों ने, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ये हम लोगों ने कहां यूज किया है अपने लाइफ में, तो तुमको मिलेगा, एक है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप, ये पेरिस्कोप जो है वो सैलर लोग, मतलब जो नाविक होते हैं, वो दूर का चीज देखने के लिए यूज करते हैं, या सबमरीन में यूज होता है। इसमें क्या कैसा होता है, ये ग्लास है, ये राइट एंगल में ऐसा, इस टाइप लाइक, और यहां एक मिरर होता है और एक यहां मिरर होता है, ये 45 डिग्री में होता है। अंडरस्टैंड? तो अगर सपोज हम लोग यहां से देख रहे हैं, या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इधर भी कोई ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इससे जो रे जाएगा वो यहां पे इंसिडेंट करेगा और यहां से फिर रिफ्लेक्ट होगा और फिर यहां इंसिडेंट करेगा, फिर इधर रिफ्लेक्ट होगा और इधर आएगा।
यहां पे दिखाई पड़ेगा। तो ये हुआ मल्टीपल रिफ्लेक्शन और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पेरिस्कोप। इसी तरह एक दूसरा डिवाइस है, ठीक है, जो तुम लोग कई बार बना चुके हो, यस आई हैव सीन, ठीक है, वो है कैलिडियोस्कोप। ये कैलिडियोस्कोप क्या होता है? 3 ग्लास होते हैं, ठीक है, एक इधर और ये दूसरा, 3 ग्लास होते हैं, उसको ऐसा ट्राइंगल के शेप में रखते हैं, ये ट्राइंगल के शेप में रखते हैं, ठीक है, ऐसा ट्राइंगल के शेप में तीनों को ऐसा, एक नीचे एक रहेगा इस टाइप का और 2 ऐसा, ठीक है, ट्राइंगल के शेप में। और फिर क्या करते हैं, इसको इसके ऊपर पूरा कवर कर देंगे ताकि वो नॉन ट्रांसपेरेंट बने। फिर इसके अंदर कुछ चूड़ियां रख देते हैं, ठीक है ना, और फिर यहां से देखते हैं तो उसका ब्यूटीफुल पैटर्न नजर आता है। क्यों? ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दिस वाज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो आज का वीडियो मैंने यहीं तक रखा है, ठीक है, देखो, कमेंट करो। और आज मैंने कोई ब्लूटूथ या ईयरफोन नहीं यूज कर पाया, माइक्रोफोन वगैरह, हो सकता है मेरा ऑडियो ठीक ना हो, ठीक है, तो प्लीज सॉरी फॉर दिस। ओके, बाय।